भूमिका। भारत का इतिहास अनगिनत राजवंशों की गाथाओं से भरा पड़ा है। उत्तर भारत में जहां मौर्य, गुप्त और कुषाण जैसे महान साम्राज्यों ने इतिहास रचा, वहीं दक्षिण भारत में भी समय समय पर स्थानीय शक्तियां उभर कर आईं, जिन्होंने सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजनैतिक स्तर पर अद्वितीय योगदान दिया। दक्षिण भारत में कदंब वंश वह प्रथम राजवंश था जिसने विदेशी, उत्तर भारतीय प्रभाव से स्वतंत्र रहकर एक स्वदेशी शासन व्यवस्था स्थापित की। कर्नाटक और गोवा क्षेत्रों में अपनी मजबूत नींव रखने वाला कदंब वंश एक ऐसा राजवंश था जिसने द्रविड़ संस्कृति को नई दिशा दी, क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दिलाया और एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था की रचना की। कदंब वंश की उत्पत्ति और स्थापना। कदंब वंश के संस्थापक मयूरशर्मन थे। मयूरशर्मन एक ब्राह्मण परिवार से आते थे और अध्ययन के लिए कांची, पल्लव साम्राज्य की राजधानी, गए थे। कहा जाता है कि पल्लव अधिकारियों द्वारा अपमानित किए जाने के बाद उन्होंने शिक्षा का मार्ग छोड़कर क्षत्रिय धर्म को अपनाया और एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के लिए हथियार उठाए। मयूरशर्मन ने कर्नाटक के वनक्षेत्रों में अपने संघर्ष की शुरुआत की। स्थानीय जनजातियों और किसानों का समर्थन प्राप्त कर उन्होंने सेना का गठन किया और पल्लवों से संघर्ष करते हुए कर्नाटक क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी बनवासी थी, जो आज के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। यह स्वतंत्रता लगभग 345 ईस्वी के आसपास प्राप्त हुई थी, जिससे कदंब वंश का इतिहास प्रारंभ होता है। वंश का नाम कदंब कैसे पड़ा? कदंब शब्द का संबंध एक प्रकार के वृक्ष से है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मयूरशर्मन ने कदंब वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में ही अपनी राजधानी बनवासी स्थापित की थी, इसलिए उनके वंश को कदंब वंश कहा गया। कुछ किंवदंतियों में यह भी उल्लेख है कि उनके कुलदेवता कदंब देवता थे, जिनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। प्रमुख शासकों का वर्णन। 1. मयूरशर्मन 345-365 ईस्वी। वंश के संस्थापक। एक ब्राह्मण से क्षत्रिय बनने की अनूठी कथा। पल्लवों के विरुद्ध संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की। बनवासी को राजधानी बनाकर शासन की नींव रखी। 2. काकुत्स्थवर्मन लगभग 405-430 ईस्वी। कदंब वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। सामरिक विजय के साथ साथ उन्होंने कुशल कूटनीति का भी सहारा लिया। पल्लवों, वाकाटकों और गुप्तों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कन्नड़ और संस्कृत साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। 3. संतिवर्मन और रविवर्मन। संतिवर्मन ने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। रविवर्मन ने प्रशासनिक सुधार किए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इन शासकों के कार्यकाल में कदंब साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ रही। प्रशासनिक व्यवस्था। कदंब वंश ने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली का विकास किया। उनकी व्यवस्था इस प्रकार थी। राज्य प्रमुख, राजा सर्वोच्च था, जिसे धर्म और न्याय का पालक माना जाता था। मंत्रिपरिषद, महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह से लिए जाते थे। प्रांतों का विभाजन, राज्य को विषय, प्रदेश और महाविषय, बड़े प्रदेश में बांटा गया था। ग्राम प्रशासन, ग्राम स्तर पर सभा और समितियां काम करती थीं। पदाधिकारी, महामात्य, प्रधानमंत्री, दंडनायक, सैन्य अधिकारी, संधि विग्रहक, विदेश मंत्री जैसे पद थे। राजस्व प्रणाली भूमि कर, व्यापार कर और कर से आय पर आधारित थी। सैनिक संगठन। कदंबों ने एक सुगठित सैन्य व्यवस्था विकसित की। सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथों का प्रयोग होता था। स्थानीय योद्धाओं के साथ जनजातीय लड़ाकों को भी सेना में सम्मिलित किया जाता था। युद्धों में वे रणनीतिक कौशल और गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का प्रयोग करते थे। धर्म और संस्कृति। कदंब वंश ने मुख्यतः हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। विशेष रूप से शैव धर्म और वैष्णव धर्म के प्रति उनका झुकाव था। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया, भव्य मंदिर बनवाए। कदंब राजाओं ने अनेक यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेयी कराए, जिससे उनकी धार्मिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई। साहित्य और भाषा। कदंब वंश ने कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उनके समय के शिलालेख संस्कृत और प्रारंभिक कन्नड़ भाषा में मिलते हैं। तलागुंडा अभिलेख से कदंबों के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कन्नड़ साहित्य के प्रारंभिक विकास में कदंब वंश का बड़ा योगदान रहा। स्थापत्य और कला। कदंब वंश ने मंदिर स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उनकी स्थापत्य शैली को कदम शैली कहा जाता है, जिसमें सपाट छत वाले छोटे पिरामिडनुमा शिखर वाले मंदिर बनते थे। बनवासी का माधुकैटभेश्वर मंदिर कदम स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। गोवा और कर्नाटक में कदम वास्तुकला के अवशेष आज भी मिलते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख: तलागुंडा शिलालेख, मयूरशर्मन और कदम वंश की उत्पत्ति का विवरण। हलेबिदु अभिलेख, काकुत्स्थवर्मन की उपलब्धियों का उल्लेख। गोवा के अभिलेख, गोवा की कदम शाखा के इतिहास का साक्ष्य। कदम वंश की शाखाएं। मुख्य वंश के पतन के बाद कदम्बों की विभिन्न शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हुई। गोवा के कदम्ब 10वीं-14वीं सदी। हंगुंड के कदम्ब, काल्याण के कदम्ब। ये शाखाएं चालुक्यों और बाद में होयसलों के अधीन शासक रही, किंतु स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखीं। कदम वंश का पतन। 6ठी शताब्दी के मध्य तक चालुक्य साम्राज्य के उदय से कदम्बों की स्वतंत्र सत्ता का अवसान होने लगा। पुलकेशिन प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों ने कदम प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। हालांकि कदम वंश की कुछ शाखाएं लंबे समय तक स्थानीय सामंतों के रूप में विद्यमान रहीं। कदम वंश की विरासत। कदम वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने दक्षिण भारत में स्वदेशी शासन की नींव रखी, कन्नड़ भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, प्रशासनिक एवं सैन्य संगठनों को सुदृढ़ बनाया, स्थापत्य कला में मौलिकता दिखाई, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। आज भी कर्नाटक राज्य का कदम वृक्ष को राजकीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस वंश के गौरव को दर्शाता है।